नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा भारत और मैं हूं आपके साथ सुनैना सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। कांडला खाप ने जिंद में किसानों के साथ की महापंचायत। किसान नेता राकेश टिकैत ने शामिल होकर सरकार पर बोला हमला। किसान महापंचायत के दौरान टूटा राकेश टिकैत का मंच। राकेश टिकैत के साथ कई किसान नेता नीचे गिरे। जिंद में महापंचायत ने किए 5 प्रस्ताव पास। किसान की रिहाई के साथ कृषि कानून की वापसी भी शामिल। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर किया हमला। दिल्ली में की जा रही बैरिकेडिंग पर उठाए सवाल। टोहना में सैकड़ों युवा किसानों ने सरकार के विरोध में निकाली मोटरसाइकिल रैली। रैली में किसानों ने जमकर की सरकार के खिलाफ नारेबाजी। दिल्ली में 26 जनवरी को किसान आंदोलन में हुई हिंसा के बाद कांडला खाप ने जिंद में महापंचायत की। किसानों की इस महापंचायत में राकेश टिकैत भी शामिल हुए। इस दौरान टिकैत ने सरकार पर हमला करते हुए कहा कि जब जब राजा डरता है तब तब किलेबंदी कर देता है। दिल्ली में कीलें लगाई जा रही हैं, हम वो अपने खेतों में भी लगाते हैं। इसके साथ ही राकेश टिकैत ने कहा कि अभी हमने बिल वापसी की बात की है, अगर गद्दी वापसी की बात हुई तो क्या करोगे। केवल वो लेकर जाएंगे और सोरम के चौपाल को रखेंगे। उनकी हिम्मत के किले गाड़ कर रखोगे। अरे किले तो ये शरीर उस पर लेटेगा और उसके ऊपर पूरी जनता जाएगी। वो दिन दूर रही। हमने अभी बिल वापसी की बात करी है। सरकार कान खोल कर सुन ले। अगर इस नौजवान ने गद्दी वापसी की बात कर दी तो क्या करोगे। जिंद में किसानों की महापंचायत में राकेश टिकैत के साथ कई किसान नेता शामिल हुए। इस दौरान मंच पर हादसा हो गया। दरअसल जिस मंच से राकेश टिकैत किसानों को संबोधित कर रहे थे वो अचानक गिर गया। जिस वक्त ये मंच गिरा उस वक्त मंच पर कई अन्य किसान नेता भी मौजूद थे। वहीं हादसे में टिकैत समेत कुछ नेताओं को मामूली चोटें आई हैं। जिंद में हुई महापंचायत में किसानों ने 5 प्रस्ताव पास किए। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने मंच से इन प्रस्तावों की घोषणा की तो महापंचायत में मौजूद लोगों ने हाथ उठाकर उनका समर्थन किया। महापंचायत में 5 प्रस्तावों में सबसे प्रमुख रहा 3 कृषि कानूनों की वापसी, एमएसपी पर कानून, स्वामीनाथन रिपोर्ट लागू करना और चौथे प्रस्ताव में दिल्ली में पकड़े गए ट्रैक्टर और लोगों को रिहा करने की बात कही गई। साथ ही 5वां प्रस्ताव किसानों के कर्ज माफ करने का था। जिंद में किसानों की महापंचायत के बाद कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके केंद्र सरकार पर हमला किया। राहुल गांधी ने दिल्ली के अलग अलग हिस्सों में की जा रही बैरिकेडिंग पर सवाल उठाते हुए कहा और साथ ही उन्होंने कहा कि पीएम मोदी तो तुरंत किसानों की बात मान लेनी चाहिए और तीनों कृषि कानूनों को वापस लेना चाहिए क्योंकि ये देश के लिए ठीक नहीं है। सरकार जानती है कि किसान वापस नहीं जाएंगे, इसलिए उनकी बात मान लेनी चाहिए। किसानों के मसले पर राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके कहा कि राहुल गांधी चाहते हैं कि सड़कों पर लड़ाई हो। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राहुल जी, ये तो किसानों का आंदोलन है और किसानों ने कहा है कि उनका किसी राजनीतिक पार्टी से कोई सरोकार नहीं है, फिर आप उनके पैरोकार क्यों बन रहे हैं। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा में गिरफ्तार किसानों की रिहाई को लेकर पंजाब और हरियाणा के सैकड़ों युवा किसानों ने विरोध करके मोटरसाइकिल रैली निकाली। ये रैली हिसार में निकाली गई। इस रैली में किसानों ने जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। रैली का नेतृत्व करने वाले युवा किसान नेता नरेश ने बताया कि इलाके के सभी युवा किसानों के साथ हैं। सभी युवाओं की बस एक ही मांग है कि जल्द से जल्द किसानों को रिहा किया जाए, वरना उनका आंदोलन और उग्र और तेज हो जाएगा। किसान आंदोलन के चलते करनाल के इंद्री में बीजेपी और जेजेपी नेताओं की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इंद्री के 9 गांव के किसानों ने बीजेपी जेजेपी के नेताओं का बहिष्कार कर दिया है। यहां पर भारतीय किसान यूनियन के सदस्यों ने मीटिंग कर अपने गांव में नेताओं का बहिष्कार करके गांव में घुसने पर रोक लगा दी है। गांव वासियों ने एक बैनर भी गांव के मुख्य द्वार पर लगाया जिसमें लिखा है कि बीजेपी और जेजेपी नेताओं का गांव में आना साफ मना है।
खबर फरीदाबाद से, जहां आम बजट की बारीकियों को समझने के लिए पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह सड़कों पर उतर गए। पुलिस कमिश्नर ओपी सिंह ने इस दौरान लोगों को समझाया कि लॉकडाउन के बीच में छोटे व्यापारियों को काफी नुकसान उठाना पड़ा है और अब वक्त आ गया है कि ऐसे व्यापारियों का साथ दिया जाए। उन्होंने एक रेस्टोरेंट में पहुंचकर अपनी टीम के साथ में खाना खाकर लोगों को संदेश दिया कि आम लोग भी बाजार में निकलें और खरीदारी करें, जिससे व्यापारी की जेब में भी पैसा आए। जितना लोग घरों से बाहर निकलेंगे, खरीदारी करेंगे, रेस्टोरेंट में जाएंगे, तो उतना ही लोगों को रोज़गार का अवसर मिलेगा, वो मेहनत क्या खा सकेंगे। तो ये संदेश है कि मैं यहाँ बैठा हूँ तो रेस्टोरेंट में आया हूँ, तो बाकी लोग भी इसी तरह से बाहर निकले और लाइफ को एंजॉय करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। हरियाणा की और तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हरियाणा भारत के साथ। नमस्कार।